मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। खास करके आप लोगों के लिए नया चीज़ नहीं है। आप लोग 11th-12th में पढ़े हैं। जो भी स्टूडेंट आईएससी किए हैं वो 11th और 12th में पढ़े हैं। मैथ का हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए तैयारी करेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, इसे आप लोग 11th में आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका डीपली हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग एयरफोर्स नेवी के लिए बैच स्टार्ट किए हैं, जो आज से शुरू किए हैं। 0 से एकदम शुरू होगा, 0 से होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें सवाल करेंगे कि सर ये सब हमको इतनी है। तो देखिए, पढ़ना अलग सी बात है। बच्चा सबको, बहुत सारा बच्चा सब बोलता है कि सर आप जो भी टॉपिक उठाइएगा एकदम 0 से, इतना आप समझिएगा कि हम लोगों को मैथ आता ही नहीं है। उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो हम लोग 11th में हम लोग सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते करके आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इसमें डिफिनीशन नहीं आप लोगों को देंगे। डिफिनीशन कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको नहीं हम देंगे, क्योंकि आप लोग 11th में पढ़े हुए हैं। और जो भी अगर 11th में मान लीजिए मिस्टेक हुआ होगा, भूल गए होंगे, क्योंकि मैथ बच्चा सब कितना सीरियस होकर पढ़ता है तो पता ही है सब किसी को। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं 11th का, उसे आप लोग वीडियो को चला के फिर से देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एयरफोर्स नेवी के लिए हम लोग शुरू किए हैं, और मेरा फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट हम किए हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स, सब चीज़ हम पढ़ाएंगे बारी बारी। आप लोग क्लास देखना मिस नहीं कीजिएगा। और एक जरूरी और बात, मैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप लोगों की क्लास अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बच्चा आप लोगों का फ्रेंड है उसके पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और उसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको बहुत कंडीशन होकर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हम आयोटा की पावर 998 क्वेश्चन दे दिया है, इसका वैल्यू बताना ऑप्शन उसमें दिया है। तो इसका वैल्यू निकालना, तो हमको पहले इसे सॉल्व करने आएगा तब ना। तो इसे मान लीजिए सपोज दैट के लिए अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई वृक्ष काटने जा रहे हैं, कोई वृक्ष, आम का पेड़ हो, कोई भी चीज का पेड़ हो, तो उसे हम काटने के लिए सबसे पहले हम अपना हथियार को तेज करते हैं। उसे काटने के लिए वो बोला जाता है ना, गरासी टांगी बोला जाता है उसे। तो उसी टाइप मैथ है, वही सेम कंडीशन हमारा मैथ है। तो मैथ को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बेसिक इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जानेंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या है अपना, तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल आयोटा के बारे में पता करना है कि आयोटा आया क्या, आयोटा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे रूट में -1 है, तो इसका वैल्यू हम कितना लिखते हैं, आयोटा। क्लियर, आयोटा लिखे। अब देखना है हमें आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा के पावर 4, 1/आयोटा। क्लियर। आयोटा स्क्वायर के मान माइनस आयोटा, माइनस कितना हुआ, 1 हुआ। और आयोटा क्यू है, आयोटा क्यू, आयोटा क्यू के हम इसको आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा 1, तो ये दोनों घात जुट जाएगा, तो आयोटा क्यू हुआ। क्लियर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना पता है, -1। आयोटा 1 आयोटा ही होगा, तो कितना हुआ, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यू का वैल्यू हुआ हमारा -आयोटा। क्लियर।
अब आयोटा 4 का मान देखना, तो आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ -1, तो -1 गुने -1 कितना होगा +1। क्लियर। अब 1 बट्टा आयोटा है, तो आयोटा की पावर -1। क्लियर। ये चीज हमें मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, आप लोग इसे 11th में पढ़े होइएगा। ठीक है, नोट करते रहिए, इसे नोट करते रहिए क्योंकि बहुत लंबा क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और एक चीज और इसमें हम जानेंगे, जैसे आयोटा 0 का वैल्यू कितना होगा। आप लोग पूछिएगा सर मान ली आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हो गया, लेकिन आयोटा 0 का आयोटा की पावर अगर 0 कर दे तो उसका वैल्यू हमारा कितना होगा, तो कुछ नहीं होना सोचना है, 1 हुआ। ठीक है, इसे नोट कर लिए। तो हम इसको बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। इतना मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना हुआ, इसी के अनुसार आप समझ लीजिए कि हमारा हथियार सब तेज यानी हो गया। तो हम समझ लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो इसी के अनुसार इसी के बेस पे जितना कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा वह सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास में अगर नौकरी चाहिए तो आप लोग क्लास को जो चल रहा है वीडियो इसको आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि हर टॉपिक में मैं नया एक कोई ना कोई चीज बताऊंगा जिसे आप लोग 11th में शायद नहीं पढ़े होइएगा। ठीक है, तो एक चीज हमको देखना है, जैसे आयोटा की पावर 4 तक हम पढ़े हैं, आयोटा की पावर 4 तक, लेकिन यहाँ है 998 है, तो इसको सपोज डेट के लिए हम P मान लीजिए। P यहाँ तो जैसे P है हमारा 4 से बड़ा है, P हमारा 4 से बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, P में 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्लियर होगा। अब एक चीज हम देख लिए, जैसे आयोटा की पावर 998 अब इतना बड़ा है, तो इसे भाग देने के लिए भाग देंगे तो रिमाइंडर आप लोग समझते होइएगा, रिमाइंडर को शेषफल बोला जाता है हिंदी में। एक्चुअली 998 हम यहाँ कर रहे हैं, 998 में 4 से भागेंगे, 4 दूना 8, 9 में से 8 गए 1, 9, 4 चौका 16, 9 में 6 गए 3, 8, तो 4 9 36, 8 में 6 गया 2, तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा 2 हुआ। तब इसको आयोटा के पावर 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1। अब एक और चीज बताते रहे, अब भाग करने तो बच्चा वाला हो गया, बच्चा वाला भाग करना सीखे, बच्चा की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, तो नहीं हम अब बचपन को दूर कर देंगे, क्योंकि हमको एयरफोर्स नेवी का जॉब लेना है, तो थोड़ा अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे तब ना होगा क्या। चलिए 998 है, तो इधर से कितना है संख्या इसमें छाट लेना है, 2 गई छाट लेना इधर, अब बकिया इधर जो भी संख्या है उसे छोड़ देना है। 998 है, तो 98 में आप 4 से भाग कीजिएगा, 4 दूना 8, 9 में से 8 गए 1, 8, 4 चौका 16, 8 में 6 गए 2, तो ये रिमाइंडर हमारा भी इसमें भी 2 है, तो एक्चुअली वैल्यू हमारा -1 हुआ। क्लियर। अब इतना भाग देने की आवश्यकता नहीं है, बस दाहिने साइड से 2 अंक यानी 2 संख्या हमें छाट लेना है और उसी में डिवाइड करना है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन आयोटा की पावर 9 6 4 5 6 4 9 2 3, ठीक है, इतना बड़ा दे दिया, तो बाप रे बाप इतना लंबा संख्या में 4 से हमको भाग करना है, तो थोड़ा सा सोचना नहीं है, क्या करना है हमको दाहिनी साइड से 2 अंक छाट लेना है और बकिया को भूल गए, हमको समझना है कि इतना दी भी नहीं किया है, खाली आयोटा का पावर 23 यानी 23 दिया है। तो 23 में जब हम भाग करेंगे तो 4 बचे 20, शेषफल कितना बचेगा 3 होगा। आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 3 का वैल्यू होता है
माइनस आयोटा। अब देख लीजिए इतना क्लियर। अब आप लोगों को ये मतलब कंफ्यूज हो गया होगा कि इतना बड़ा संख्या है और सर इतना छोटा में लियाकत है, तो इसको भी हम प्रूव कर रहे हैं। आप लोगों को बता रहे थे इसे 998 में डिवाइड किए हैं तो सेम रिमाइंडर उतना ही हुआ शेषफल। फिर 4 से 98 में किए हैं, दो संख्या छाट लिया है तो हमको उतना ही आया है। तो इसको भी हम आप लोग कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। आप लोग नोट कीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए। तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो हमारा कितना है 9 6 4 से भाग करना है। 9 6 4 5 6 4 9 2 3 क्लियर। अब भाग कीजिए। 4 दूना 8, 9 में 8 1, फिर 4 चौका 16, फिर 4 यहाँ उतारेंगे, 4 एकम 4, फिर कट गया, फिर 5 उतारे, फिर 1 में 1 यहाँ तक क्लियर, फिर 6 उतारेंगे, 4 चौका 16 क्लियर, फिर 4 उतारेंगे, 4 1 क्लियर। उसके बाद फिर 9 उतारेंगे, 4 दूना 8 1, फिर 3 4 तिहाई 12, क्या बचा 3। हमारा रिमाइंडर शेषफल 3 बचा। इसमें भी हम 4 5 20 थी। अब आप लोगों को कंफ्यूजन शायद दूर हो गया होगा। ठीक है, समझ लिए। अब क्वेश्चन में और इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन और चेंज करके देगा। तो मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं। ठीक है, इसे नोट करते रहिए, नोट करते रहिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। जैसे मान लिए हैं, अब देखिए आयोटा की पावर -998। हम अभी इसके पीछे बनाए हैं, पहले बनाए हैं आयोटा की पावर केवल 998 और इसमें माइनस आ गया, इसमें माइनस आ गया। तो सोचने के लिए कोई बात नहीं है, सोचना इसमें नहीं सोचिए आप लोग। जब हम हैं तो एयरफोर्स की नौकरी आपके हर हाल में और फिर पहले मर्तबा में निकलेगा। तो आयोटा की पावर -998 तो एक्चुअली हम लिखे हैं ना 1/आयोटा बराबर माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा की पावर -1। इसी को सेम वही है 1/आयोटा की पावर 998। क्लियर। तो हमको क्या करना है, दो को संख्या छाट लेना, इसको भूल जाना है। हम भूल गए है ये नहीं, क्वेश्चन में आप लोग काटिएगा नहीं, सोल्यूशन के में काटिएगा नहीं, लेकिन हम भूल गए इसको, हम आपको समझाएंगे। 1/आयोटा की पावर 98 में आप 4 से डिवाइड किया, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 हुआ। आयोटा की पावर 2 का वैल्यू हमारा कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, -1 हुआ। तो इसे ऊपर हम ले आके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू तो 1/-1 तो केवल -1 आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम लोग आप लोग इसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग पीछे वाले जो एयरफोर्स एक्स एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, तब आप लोगों को कंफ्यूजन दूर होगा कि वाकई में सब एकदम पढ़ा रहे हैं हम लोगों को एयरफोर्स के ग्रुप पे। उसमें कोई बड़ा ये नहीं पूछा है, आप लोग 11-12 का ही मैथ पूछता है। तो ठीक है, एक्चुअली मान लीजिए जैसे क्वेश्चन हमारा 6 आयोटा की पावर 50 प्लस 5 आयोटा की पावर 33 -2 आयोटा की पावर 15 प्लस 6 आयोटा की पावर 48। क्लियर। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन दे दिया, तो इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये भी कोई हार्ड नहीं, तो इसमें हमको डिवाइड कर देना है। 50 में 4 से हमको डिवाइड करेंगे, जैसे हो गया सोल्यूशन करेंगे 6 आयोटा 50 है, दो की संख्या, तो इसमें हमको भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 50 में 4 एकम 12 चौका 48 आयोटा स्क्वायर हुआ प्लस 5 आयोटा,
4 बटे 32 आयोटा की पावर 1 माइनस 2 4 के 12 3 प्लस 3 रिमाइंडर आएगा, जो बच रहा है वो रिमाइंडर में आ जाएगा। अब 6 आयोटा 12 चौका कितना होगा 12 चौका 48 कट जाएगा, तो शेषफल हमारा 0 हुआ। क्योंकि आयोटा जीरो का वैल्यू हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि कितना होता है, आयोटा जीरो का वैल्यू 1 होता है। 6 गुने आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा -1 प्लस 5 आयोटा का पावर 1, तो ये आयोटा हुआ। -2 गुने आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा प्लस 6 गुने -6 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 प्लस 6 -6 खत्म। अब 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा बराबर 7 आयोटा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन का टाइप और हम लोग बढ़ा रहे हैं, शून्य से बुझे हम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत विवेक क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे कि उसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और क्वेश्चन आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पावर इसका कितना है, 10 11 12 13, 10 11 12 13, यानी एक एक संख्या उसमें बढ़ता जा रहा है, एक एक संख्या। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ 15 हो जाता, यहाँ पर 12 हो जाता, तो यहाँ पे अब इसमें भी हमको डिवाइड करके इसका आंसर लिया लेंगे, तो डिवाइड करके लाएंगे तो आंसर इसका क्या होगा 0 होगा। आप कहिएगा कि सर शायद बना के याद कर लिया है, नहीं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, वही ट्रिक आप लोग अपनाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे से आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। क्लियर। हमारा दूसरा कोई चीज नहीं है, इसी पे है, सेम इसी कंडीशन में क्वेश्चन है। यहाँ है 10, तो 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13। क्लियर। 0 कैसे, अगर इस मतलब फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा तभी 4 को लगातार अगर दिया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। 4 गुना 8, इसका रिमाइंडर 2 हुआ, प्लस 4 गुना 8, इसका रिमाइंडर कितना हुआ 3 हुआ, प्लस 4 3 12, इसका रिमाइंडर 0 हुआ, फिर 4 3 12, इसका रिमाइंडर 1 हुआ। तो आयोटा स्क्वायर के मान कितना होता है -1 प्लस गुने माइनस आयोटा प्लस आयोटा शून्य के मान कितना होता है, आयोटा शून्य के मान कितना होता है आप लोग बताए हुए हैं 1 हुआ। अब प्लस आयोटा 1 की पावर आयोटा हुआ, तो -1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस कटो 0 आ गया। अगर इस फॉर्म में दे रहे तो अब जैसे एक और क्वेश्चन आप लोग बताते हैं, 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 बराबर क्या होगा, कुछ नहीं 0 होगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर माइनस 101, इसका भी आंसर हमारा क्या होगा 0 होगा। क्योंकि अगर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर माइनस n दिया हो, अगर n ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो तभी एक फंडामेंटल अपनाएंगे, एक ट्रिक लगाएंगे। अगर ऑड नंबर है तो इसका आंसर 0 होगा। अगर इन ऑड नंबर हो तभी, इवन हो तो नहीं, गलत हो जाएगा, इवन हो तो गलत हो जाएगा, ऑड हो तो एक हमको नियम लगा देना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम देखें आयोटा किसे लिखते हैं, जैसे अगर रूट में कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे √1 -1, तो इसको आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं।
एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, -25 गुने √36, इसका क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? तो 5 आयोटा गुने 6 आयोटा 5 30 आयोटा स्क्वायर, -30 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। तो इसमें संकोच की कोई बात नहीं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, -30 हुआ आंसर। क्लियर? क्लास में हम लोग इतना ही, फिर आगे वाले क्लास हम फिर कल देंगे। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना मिस नहीं कीजिए। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि सरकारी नौकरी अब आपकी मुट्ठी में रहेगा। सरकारी नौकरी के पीछे आप नहीं भागिएगा, सरकारी नौकरी आपके पीछे आएगा कि हमको ले लीजिए, आपके अंदर इतना टैलेंट है, टैलेंट छुपा हुआ है। ठीक है।